बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सो हम रिज्यूम करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। अच्छा जी, ओके। सो ऑन द डे ऑफ कंपटीशन आपने क्या करना है? अच्छा, अब ऑन द डे ऑफ कंपटीशन एथलीट के 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1 ऑब्वियसली ग्लाइकोजन स्टोर्स को मैक्सिमाइज करना। नंबर 2 ऑब्वियसली वेल हाइड्रेटेड रखना। नंबर 3 हंगर को कंट्रोल रखना, यानी आप हंग्री फील ना करें, इतने लेवल पे आपकी ग्लाइकोजन आपने रिप्लेनिश करते रहना है। और नंबर लास्ट टू मेंटेन ब्लड शुगर लेवल्स। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने करना ये है बेसिकली कि बेसिकली जो मेन मील है आपने वो इवेंट से 2 to 4 आवर्स पहले आपने ले लेना। ठीक है, जैसे लेट से फॉर एग्जांपल दोपहर को 1 बजे आपका इवेंट है, तो आपने मैक्सिमम 11 बजे तक अपना मेन मील ले लेना। ठीक है, सो दैट आपके स्टमक को अच्छे से टाइम मिल जाए एम्प्टी होने का सफिशिएंटली, ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मलाइज हो जाएं, थोड़ी सी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन आपकी जो है वो बेटर हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब जो ज्यादातर अमाउंट है कार्बोहाइड्रेट्स का वो जो रिसर्चेस में यूज हुआ है दैट इज 200 to 300 ग्राम्स 2 to 4 आवर्स बिफोर द मेन इवेंट। यानी वही बात है, जैसे अगर आपका 1 बजे इवेंट है तो आपने 9 से 11 तक 200 to 300 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करना है। लेकिन ये है कि दिस अमाउंट एक्चुअली वेरीज फ्रॉम एथलीट टू एथलीट। जरूरी नहीं है, समटाइम्स एथलीट्स को ये वाला जो है जो ये वाला अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा फिलिंग लग रहा होता है। तो अगेन आपके लिए वो माइट बी 200 ग्राम्स हो सकता है, मेरे लिए माइट बी 150 ग्राम्स जो है ना, वो किसी और के लिए माइट बी 250 ग्राम्स इनफ हो। ठीक है, तो ये वेरी करता है एथलीट टू एथलीट। ठीक है, सो बेसिकली इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो यही है कि एथलीट ने हिट एंड ट्रायल के थ्रू इसको सेट करना है अपने लिए कि वो किस अमाउंट के ऊपर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। ठीक है जी। अच्छा, हाँ, फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जी बहुत सारे एथलीट्स ये करते हैं कि बिकॉज ऑफ नर्वसनेस और आउट ऑफ एंजाइटी वो लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। मेन इवेंट जैसे लेट से 10 बजे है या 11 बजे या 12 बजे, तो ब्रेकफास्ट नहीं करते, विच अगेन इज नॉट गुड। आप ज़ाहिर लो ग्लाइकोजन लेवल्स के ऊपर स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कंपटीशन आफ्टरनून में है तो फिर आपका ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और लंच आपने 2 to 4 आवर्स बिफोर कंपटीशन, अगेन 2 बजे लेट से है तो फिर वही बात है कि 12 बजे तक आपका लंच हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप इवनिंग में कम्पीट कर रहे हैं तो फिर आपने रेगुलरली थ्रू आउट द डे हर 3 घंटे के बाद आपने कुछ ना कुछ अच्छे से खाना, और अगेन लेट से रात 8 बजे आपका कंपटीशन है तो आपने 6 बजे तक अपना मेन मील कर लेना। ठीक है, what should I eat on the day of my competition? अच्छा, again it's something very common sense based। आपने ऐसा खाना खाना है which is low GI carbohydrates based, low in fat, low in protein, low in fiber भी क्योंकि sometimes डायरिया भी कॉज कर देता है, फ्लैचुलेंस भी कॉज कर देता है। ठीक है, फिर बल्कि बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा सॉल्टी, बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, इजी टू डाइजेस्ट हो, उसके अंदर ड्रिंक भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दी हुई है ब्लू बॉक्स में, विच इज ऑन पेज नंबर 194। प्री कॉम्पिटिशन ब्रेकफास्ट अगर आप ले रहे हैं तो उसमें पोरेज हो सकता है विद लो फैट मिल्क, ब्रेकफास्ट सीरियल हो सकता है, फ्रेश फ्रूट हो सकता है, फिर जनाब इसी तरह ब्रेड हो सकती है विद जैम और हनी, लो फैट योगर्ट हो सकता है, मफिन्स विद हनी हो सकते हैं। प्री कॉम्पिटिशन लंचेस की अगर हम बात करें, सैंडविचेस या रोल्स हो सकते हैं ट्यूना के साथ, कॉटेज चीज के साथ, चिकन के साथ, फ्रेश फ्रूट हो सकता है, पास्ता राइस हो सकता है फ्रेश फ्रूट के साथ, फिर जनाब बेक पोटैटो हो सकता है अगेन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश फ्रूट। स्नैक्स की अगर हम बात करें जो आप 1 घंटा पहले कॉम्पिटिशन से ले सकते हैं, उसमें स्मूदी है, फिर जी योगर्ट ड्रिंक हो गया, फ्रूट जैसे एप्पल बनाना ये हो गए, टिन या कैन फ्रूट्स आ गए, स्पोर्ट्स ड्रिंक आ गया, एप्रिकॉट्स आ गए, लो फैट योगर्ट आ गया, ये सारी की सारी ऑप्शन है सर हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सो ये सारी आपके पास ऑप्शंस हैं जो आप कंज्यूम कर सकते हैं। Should I eat or drink during my competition? अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो अगर तो आपका जो कंपटीशन है
60 मिनट से ज़्यादा का है तो फिर डेफिनेटली आपको बीच में रिफ्यूल करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो आपने रिफ्यूल 30 मिनट्स के बाद स्टार्ट कर देना, सो दैट फटीग सेट इन हो ही ना। फटीग सेट इन होने से पहले आप रिफ्यूल करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता होता है, लेट्स से भी अगर कोई बैडमिंटन का मैच है तो उसको पता है कि वो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का तो जाता है, या फुटबॉल का मैच है उसका तो फिक्स टाइम है 90 मिनट्स, या जी क्रिकेट का मैच है तो पता है 50 ओवर्स है तो वो 7-8 आवर्स का तो चलेगा। सो यू नो जस्ट लाइक दैट आपको पता होता है। अगर 30 मिनट से कम का है तो फिर आप जस्ट अपना ड्रिंक्स के साथ भी उसको रिहाइड्रेट करें, और दैट वुड बी गुड एनफ फॉर यू। अगर ग्लाइकोजन स्टोर्स लो के साथ अपना इवेंट शुरू करें, जो आइडियली आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो फिर यह है कि एडिशनल कार्बोहाइड्रेट्स, चाहे आपका छोटी सी ड्यूरेशन का भी इवेंट हो, वो फिर आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। और उस वक्त आप मॉडरेट जीआई फूड या हाई जीआई फूड ले सकते हैं। अच्छा जी, फिर जनाब इसके अलावा आइसोटोनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक्स बहुत बेहतर हैं आपके लिए, क्योंकि आपको पता है, आप पढ़ भी चुके हो कि वो इजीली डाइजेस्ट जॉब होते हैं, रिप्लेनिश भी कर देते हैं फ्यूल्स को, रिहाइड्रेट भी आपको अच्छे से कर देते हैं। हाइपरटोनिक ड्रिंक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि वो आपको बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट एब्जॉर्ब होते हैं, शुगर ज़्यादा होती है, फिर वो स्टमक क्रैम्प से डायरिया भी आपको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं है। फिर मैराथन वगैरह में आपके पास पिकअप पॉइंट्स होते हैं जहाँ से आप अपना सॉलिड फूड उठा सकते हो। बाकी जो इवेंट्स हैं उनके अंदर, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बाउंड्रीज के ऊपर, बास्केटबॉल हो गया, बाउंड्रीज के ऊपर आपने अपने ड्रिंक बॉटल्स रखी होती हैं, वो हर एथलीट ने कैरी की हुई होती हैं, वो आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आपका 60 मिनट से ज़्यादा का इवेंट है तो फिर आपने हर 20 मिनट में तकरीबन 125 to 250 ml पानी पीते रहना है, सो दैट आपकी रिहाइड्रेशन साथ साथ होती रहे। और जाहिर है जितना ज़्यादा आप स्वेट करोगे उतना ज़्यादा आपको पानी चाहिए होगा। स्वेट अगेन आपको पता है बहुत सारे उस पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स पे। व्हाट टू ईट बिटवीन हीट्स और इवेंट्स, अगर बहुत सारे हीट्स या लैब्स के अंदर आप कर रहे हो तो फिर अगेन रिफ्यूलिंग, रिहाइड्रेशन जितना जल्दी हो सके आपने पॉसिबल है वो करना है। एक्सरसाइज के बाद या इवेंट के बाद इनिशियल जो 2 आवर्स का विंडो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसके अंदर रिफ्यूलिंग सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। तो आपने उसके अंदर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर केजी बॉडी वेट पर डे के हिसाब से आपने उसको फटाफट से उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना है। लिक्विड कार्ब्स भी आप उस वक्त ले सकते हो, ठीक है। 500 ml फ्लूइड भी आप ले सकते हो उसमें। व्हाट टू ईट आफ्टर कंपटीशन, आफ्टर कंपटीशन आपको पता है कि जी अगर तो आप नेक्स्ट फ्यू डेज तक कंपीट नहीं कर, नेक्स्ट फ्यू डेज में फौरन कंपीट कर रहे हो, यानी 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, तो फिर आपके लिए आफ्टर कंपटीशन जो पोस्ट कंपटीशन मील है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। वहाँ पे आप फिर मॉडरेट या हाई जीआई फूड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को चूज कर सकते हो, सो दैट आपकी रिफ्यूलिंग रैपिड हो, और फटाफट से आपकी ग्लाइकोजन स्टोर्स, ग्लाइकोजन जो रिजर्व्स हैं वो रिफ्यूल हो जाए। 500 ml फ्लूइड रिकमेंडेड है। अगेन उसके अंदर प्रोटीन का इंटेक भी अच्छा होना चाहिए, 4:1 में कार्ब्स एंड प्रोटीन, सो दैट आपका जो मसल डैमेज हुआ है वो भी आपका रिकवर हो सके आप उसके साथ, उसकी वजह से, ठीक है जी। सो दैट इज इट, आई बिलीव, यस दैट इज प्रीटी मच इट। यही था हमारा जनाब। मैंने जैसे बताया था, इट इज क्वाइट सिंपल, इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा, हम ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। बेटे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे ज़रूर कर लो। मीनवाइल मैं आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर दूँ जिन लोग की रह गई है। अस्का इज एब्सेंट, ठीक है जी। क्वेश्चन कोई अगर है तो फटाफट से बेटा मुझसे कर लो। अच्छा जी, ठीक है। सो क्वेश्चन नहीं है, ओके नहीं है। माया इज आस्किंग यू सेड, अच्छा मैं अटेंडेंस मार्क करूँ। 500 ml इसलिए कि 500 ml रिकमेंडेड है, रिहाइड्रेट करना है आपने तो 250 ml इज नॉट गुड है ना, इसलिए आपने हाइपरटोनिक ड्रिंक्स आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एज हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सर, बट मेजॉरिटी पीपल को हैव कोल्ड ड्रिंक्स आफ्टर फूड लेते हैं फॉर डाइजेशन। तो वो गलत है ना बेटे, बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो नहीं रिकमेंडेड। और हमें लगता है कि हमें वो हाइपरटोनिक ड्रिंक लेने से या फिजी ड्रिंक वो वाइट वाला लेने से हमें हमारी डाइजेशन बेटर हो रही है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होता। आपको जब हैवी फील हो रहा हो, आपने ज़्यादा खा लिया या ज़्यादा फैटी फूड ले लिया, तो मे बी व्हाट इज़ गुड, यस योगर्ट इज़ गुड, योगर्ट इज़ गुड। आप दही खा सकते हो 2-3 टेबल स्पून, दैट इज़ गुड। आप हल्के से स्ट्रॉल करो, वॉक हल्की हल्की करो, वो अच्छा है आपके लिए। तो फिजी ड्रिंक्स या जो ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं वो जो
कहते हैं जी आपको डाइजेशन, या फॉर दैट मैटर जो देसी हैं ऑप्शंस वो ज़्यादा बेटर हैं, हर्बल जो होती हैं चीज़ें वो ज़्यादा बेटर है। सो नो नो हाइपरटोनिक ड्रिंक्स, पता नहीं, आई फेल टू अंडरस्टैंड, शायद हमारा साइकोलॉजिकली भी बेटे ऐसा बन गया है। मैं खाने के बाद अगर जिंदगी में, वैसे तो मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन अगर कभी मैं साल में एक आधा दफा लूँ तो मुझे तो बहुत ज्यादा हैवी फील होता है, कोई भी कोला ड्रिंक हो या फिजी ड्रिंक हो आफ्टर हैविंग मील। आई डोंट नो, लोग कहते हैं कि जी हमारा तो डाइजेशन, इट्स प्रॉब्ली अ लॉट मोर टू डू विद साइकोलॉजी, सो इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। ठीक है जी, अच्छा जी, ओके। कोई और क्वेश्चन है बेटे तो मीनवाइल आप कर लो। महानूर है, नहीं है? महानूर, माहिया है, महानूर भी नहीं है। महानूर मुझे बेटे कंफर्म कर दो। निदा भी नहीं है आज तो। रबिया है, ठीक है, रबिया तनवीर। निदा नहीं है, रबिया बसरी भी नहीं है, सना भी नहीं है, निदा मुमताज सर मैं हूँ, मेरा लेट कनेक्ट हुआ था। निदा है, चलो ठीक है। अच्छा जी, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन बेटे प्लीज आस्क, अदरवाइज फिर मैं इसको फटाफट से अटेंडेंस मार्क करूँ और सेशन को एंड कर देते हैं। ठीक हो गया जी, अटेंडेंस हो गई है मार्क। ठीक है बेटे, हम इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट टेपर ट्रेनिंग होती है बेटे, टेपर ऑफ करना होता है, यानी जैसे जनाब मैं बहुत विग्रस ट्रेनिंग कर रहा हूँ 1 महीने से, अब जैसे ही मेरा कंपटीशन करीब आना शुरू होगा और प्री कंपटीशन वीक में जाते जाते मैंने अपनी ट्रेनिंग को टेपर करना है। टेपर ऑफ करने का मतलब ये होता है कि जनाब मैंने अपनी ट्रेनिंग को की इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है। प्री कंपटीशन वीक में आप कभी भी धाड़ अन्यवार ट्रेनिंग नहीं करते, बिकॉज इट इज नॉट गुड। सारी की सारी बेटे जो आपकी बॉडी की एनर्जी है ना, वो फिर कंज्यूम हो जाती है उस ट्रेनिंग के अंदर। तो आपको ट्रेनिंग कहाँ पे चाहिए? मेन कंपटीशन में, मेन इवेंट में। तो टेपर ऑफ ट्रेनिंग आप करते हैं प्री कंपटीशन वीक के अंदर। आप विग्रस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं पिछले लेट से 6 महीने से, आप अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आखिरी जो 1 महीना आता है आप मॉडरेट पे आ जाते हैं, फिर आखिरी जो प्री कंपटीशन वीक 1 हफ्ता आता है उसके अंदर आप जस्ट लाइट सी ट्रेनिंग करते हैं, या जैसे मैंने बताया टेक्निकल ट्रेनिंग आप उसके अंदर कर रहे हो, तो उसके अंदर फिर आप बहुत इंटेंस किस्म की ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं टेपर ट्रेनिंग। ठीक है जी, any more questions that we have? अटेंडेंस बेटे सबकी लगा दिया मैंने जो भी प्रेजेंट थी। ठीक है, नहीं है जी मेरा ख्याल है कुछ। ठीक है बेटे, हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह।